दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। दिन तो बीत चुका है, संध्या बेला है और आज रात अमित शाह, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता, बंगाल चुनाव प्रचार से वापस दिल्ली लौट रहे हैं। और उसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में अमित शाह की मुलाकात होनी है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि जो पांचवा व्यक्ति है बिहार से जो राज्यसभा जाएगा वो कौन होगा। देखिए, कल हमने वो खबर बताया था, अब तमाम नेशनल मीडिया उस खबर को चला रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में करने का ऑफर बीजेपी ने दिया है और इस बात से नीतीश कुमार भी अवगत हैं। मतलब बीजेपी ने नीतीश कुमार को बजाबते इसकी जानकारी देते हुए ये प्रपोजल जो दिया उपेंद्र कुशवाहा को, क्या आप अपनी पार्टी आरएलएम का विलय करा लीजिए बीजेपी में और राज्यसभा का टिकट ले लीजिए। इस पर उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं थे। अब बैठक होने वाली है दिल्ली में और इस बैठक के बाद तय हो जाएगा। देखिए, जब से दीपक प्रकाश यानी उपेंद्र कुशवाहा के जो सुपुत्र हैं बिना किसी पद के बिहार कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने, इसके लिए तो बजाबते भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में दिया है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बीजेपी बनवाएगी। लिखित में दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो 2024 लोकसभा चुनाव हारने के तीसरे नंबर पर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि 2025 का चुनाव भी लड़ना था और उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन की जरूरत थी बीजेपी को, तो वो चुनाव संपन्न हो गया। बीजेपी ने बम्पर तरीके से उस चुनाव को जीता। अब राज्यसभा का टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा है और बीजेपी चाहती भी है कि उसकी संख्या जो है वो राज्यसभा में बढ़े। देखिए, इस बार जो 5 प्रत्याशी रिटायर कर रहे हैं राज्यसभा से, उसमें 2 सीट आरजेडी की है, प्रेमचंद गुप्ता का है और एडी सिंह का है। ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने खेमे में ले रही है। आराम से 2 सांसद बना लेगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी का प्रयास है कि जो तीसरा सीट है वो भी उसी को मिले। संख्या बढ़ाना है राज्यसभा में। तो जेडीयू से तो बड़ा क्लियर है दोस्तों। जेडीयू से 2 नाम जिस पे सबसे अधिक चर्चा चल रही है, एक तो रामनाथ ठाकुर जो है वो मतलब कंटिन्यू करेंगे और दूसरा नाम जो है वो हरिवंश नारायण सिंह का है जो रिटायर कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका वापस राज्यसभा जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, किसी भी सांसद को जो राज्यसभा उन्होंने भेजा 2 बार से अधिक उन्हें मौका नहीं मिला है। तो इस बार भी उसी ढर्रे पर और जेडीयू के अंदर सबसे जो खबर है, हरिवंश नारायण सिंह की जगह उनके ही स्वजातीय है किसी नए नेता को, या फिर जो दूसरा नाम सबसे अधिक चर्चा में है वो मनीष वर्मा का नाम है। देखिए, मैं मनीष वर्मा का चर्चा मैंने कल भी किया था कि मनीष वर्मा जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं। तो मनीष वर्मा के नाम पर भी नीतीश कुमार की सहमति है। हालांकि दिल्ली का जो लॉबी है, संजय झा और ललन सिंह, उनको थोड़ा नागवार ये गुजर रहा है। तो उसका भी फैसला आजकल में हो ही जाएगा। 6 मार्च यानी 3 दिनों के बाद नामांकन की तिथि भी समाप्त हो जाएगी। तो कल तक यह ऐलान होना है कि बिहार से वो 5 नाम कौन कौन से हैं जो राज्यसभा जा रहे हैं। ये हुआ जदयू का गणित। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मसला है, तो बीजेपी से दोस्तों पावर स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी जगत के बड़े कलाकार पवन सिंह जो हैं, उनके नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। जो दिल्ली से खबर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। पवन सिंह के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। इसके अलावा 2 या 3 नाम कहीं चर्चा में है। पहला ऋतुराज सिन्हा का नाम है। देखिए, मैं बार बार ऋतुराज सिन्हा का चर्चा करता हूं इसलिए क्योंकि ऋतुराज सिन्हा ने जिस तरीके से बिहार में काम किया, उन्होंने संगठन में नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी हैं, संगठन मंत्री भी हैं और बिहार में जो मगध और शाहबाद के प्रभारी बनाए गए थे, 48 सीटों पर बीजेपी एनडीए ने जबरदस्त परफॉर्म किया। उसके बाद पटना साहिब से वो तैयारी में भी थे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला। तो राज्यसभा उनके पिता भी रहे हैं आर.के. सिन्हा, उनके नाम पर सब चर्चा है कि वो जा सकते हैं। इसके अलावा गुरु प्रकाश पासवान के नाम पर चर्चा है कि गुरु प्रकाश पासवान जो है वो जा सकते हैं राज्यसभा। ये 2 नाम है और तीसरा नाम जिस पर चर्चा है वो संजय मयूख का नाम है, संजय मयूख। अब 5वां सीट इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से आज अमित शाह की बात होगी और अगर डील फाइनल हो गया तो 5वां नाम उपेंद्र कुशवाहा का होगा जो राज्यसभा जा सकते हैं। अगर राज्यसभा वो नहीं गए, अगर बात नहीं बनी, तो फिर जो 3 नाम का चर्चा हमने किया है, ये 3 नाम, एक और नाम इसमें जुड़ रहा है दोस्तों, राकेश तिवारी का नाम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राकेश तिवारी का नाम भी चर्चा में है जो राज्यसभा जा सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, अमित शाह वापस दिल्ली आ रहे हैं बंगाल से और उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी बैठक होगी, जिस बैठक में यह तय होना है कि बिहार से 5वां नाम कौन होगा। देखिए, इसके अलावा एक और खबर आपको बताते हैं। आज होली मिलन समारोह था चिराग पासवान के आवास में
वहां पर हम भी मौजूद थे। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि उनकी भी नजर राज्यसभा सीट पर है, मतलब उनके जो 19 विधायक हैं, चूंकि 41 विधायक चाहिए एक सांसद को चुनने के लिए, एनडीए गठबंधन के पास 202 विधायक हैं और 202 विधायक सबको जोड़कर है, मतलब 85 जदयू के, 89 भाजपा के, 19 लोजपा के, 4 आरएलएम के, सब जोड़कर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी जोड़ लीजिए तब 202 सीट हो रहा है। तो चिराग पासवान की भी अहम भूमिका होने वाली है इस राज्यसभा के चुनाव में। अब चिराग पासवान से क्या बात हुई अमित शाह की? चिराग पासवान तो कोई दावा नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि उनके बिना राज्यसभा का 5वां सांसद नहीं तैयार हो पाएगा, उसे वो मत नहीं मिल पाएगा जिससे वो राज्यसभा जाए। हालांकि देखिए कुल 205 सीटें चाहिए, 205 विधायकों का संख्या बल चाहिए, 3 तभी एनडीए के पास घट रहा है। अब वो 3 मैनेज कहां से होगा, इस पर भी दिल्ली में चर्चा हो रही है कि वो 3 विधायक कौन होंगे जो एनडीए के पक्ष में अपना मत देंगे। लेकिन कल तक तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से वो 5 नाम हैं जो बिहार से राज्यसभा जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।